हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं टाइप नेक्स्ट, मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो इसके क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। प्रोफेसर वॉकर का ये कथन है। क्या है मुद्रा? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। प्रोफेसर मार्शल ने बात बोली। मुद्रा वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। मुद्रा एक रूप एवं विभाजनीय होती है। मुद्रा सर्व स्वीकार्य होती है। मुद्रा का विकास क्रम वस्तु विनिमय में पहले होता था। एक वस्तु दी, दूसरी वस्तु ले ली। जैसे गेहूं दिया, चावल ले लिए। इसे कहते थे हम मुद्रा विनिमय। यानी कि रुपए नहीं चलते तो रुपए के बदले में कुछ सामान दे दो। पदार्थ मुद्रा, कुछ पदार्थ दे देते, सोने के सिक्के हो गए या फिर चांदी के सिक्के, ऐसे पदार्थ मुद्रा। साख मुद्रा, चेक, हुंडी, ड्राफ्ट। कागजी मुद्रा जो अब चलित है। प्रारंभिक लिखित प्रमाण पत्र, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, बैंक नोट। परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, बैंक नोट। अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा, बैंक नोट। प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। ये सब क्या हो जाती हैं? मुद्राएं। मुद्रा का कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। गौण कार्य भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना, संपत्ति की तरलता। अन्य कार्य निर्णयवाहक समन्वय का आधार। मुद्रा की मांग सामान्य तौर पर लेन देन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, सतर्कता उद्देश्य हेतु, सट्टा उद्देश्य हेतु। मुद्रा की पूर्ति, भारत में मुद्रा पूर्ति का विनियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, अक्टूबर 1957 से की गई। रिजर्व कोष 200 करोड़ रुपया, 115 करोड़ रुपया सोना या धातु के रूप में, 85 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा या प्रतिभूति के रूप में। मुद्रा की पूर्ति के मापक M1 जनता के पास मृदा, C बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाएं, DDD आरबीआई के पास अन्य जमाएं, OD। M1 C प्लस DD प्लस OD विद आरबीआई। M2 M1 प्लस डाकखानों से बचत जमाएं। M3 M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट्स। M4 M3 प्लस डाकघर की सभी जमाएं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। मुद्राओं की तरलता क्रम M1 सबसे ज़्यादा होता है, फिर M2, फिर M3, फिर M4। व्यापकता क्रम M4 M3 M2 M1। M1 को परिमित मुद्रा भी कहा जाता है। M3 को वृहद मुद्रा, बॉर्डर मनी भी कहा जाता है। भारत में बैंकिंग इतिहास। वर्ष 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोपीय प्रबंधन के तहत पहला बैंक कलकत्ता में। भारत में पहला प्रेसिडेंसी बैंक वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापित। वर्ष 1808 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्नामकरण। वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना। वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के रूप में गठन कर दिया गया। वर्ष 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना, भारत का सबसे पहला जॉइंट स्टॉक बैंक। वर्ष 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना, प्रथम भारतीय जॉइंट स्टॉक बैंक। वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला प्रथम बैंक। फिर 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना। वर्ष 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्य बैंक। प्रमुख वित्तीय संस्थान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम स्थापना वर्ष 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक SBI 1955 मुंबई। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 1956 मुंबई। भारतीय साधारण बीमा निगम 1972 मुंबई। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1982 मुंबई। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक 1982 मुंबई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 मुंबई। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955 मुंबई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 लखनऊ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का केंद्रीय बैंक स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के तहत रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग समिति 1926 के नाम से जाना जाता है, की सिफारिश पर 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। मुख्यालय
मुंबई 1937 से, स्थापना के समय कलकत्ता। प्रथम आरबीआई गवर्नर सर ऑस्बर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना संरचना, केंद्रीय निदेशक मंडल, फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, फिर 4 उप गवर्नर, कार्यकारी निदेशक और फिर अन्य। आरबीआई के प्रमुख कार्य, मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में, करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकार का बैंकर, बैंकों के बैंक के रूप में विदेशी विनियमन का प्रबंधन, वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था का विनियमन एवं पर्यवेक्षण, भुगतान एवं निपटान प्रणाली, पेटीएम एवं एंड सेटलमेंट सिस्टम का नियामक एवं पर्यवेक्षक, अंतिम ऋणदाता, साख नियंत्रण आदि। मौद्रिक नीति, उद्देश्य, विनियमन दर में स्थायित्व, रोजगार सृजन, विकास एवं मूल्य स्थिरता आदि। उपकरण, रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात CRR, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, MSF दर। आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण, मात्रात्मक क्वांटिटिव साख नियंत्रण उपकरण, बैंक दर, परिवर्तनीय कोष अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, सीमांत स्थायी सुविधा दर, CRR, नगद आरक्षित अनुपात, SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो रेट, रेपो दर, SDFR, स्थायी जमा सुविधा दर, रिवर्स रेपो रेट, प्रवृत्ति रेपो दर। चयनात्मक गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, उपभोक्ता उधार का नियमन, साख स्वीकृतिकरण योजना आदि। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। संतुष्टि, शिव रमन सिंह समिति द्वारा अधिनियम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। स्थापना 12 जुलाई 1982, 6 पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। पूंजी निवेश अनुपात 50% केंद्र, 15% राज्य, 35% प्रवर्तक बैंक। उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन। अद्यतन बैंकिंग विलय, बैंक जिनका विलय हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक। विलय 1 अप्रैल 2020 किसका? किसका? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा एंड कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक। 1 अप्रैल 2020 में इनका विलय हो गया और प्रभावी हो गया। विलय 1 अप्रैल 2019 में विजय बैंक का। ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFCs, कंपनी अधिनियम के 1956 के अंतर्गत पंजीकृत, मांग क्या जमा स्वीकार नहीं, चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करती। गैर वित्तीय कंपनियां क्या काम करती हैं? मांग जमा स्वीकार नहीं करती, चेक और डिमांड ड्राफ्ट अथवा क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करती। मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है? एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर से में होने वाली निरंतर वृद्धि की दर मुद्रास्फीति कहलाती है। अवस्फीति डिफ्लेशन, एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर कमी की दर अवस्फीति कहलाती है। कोर मुद्रास्फीति, रिजर्व बैंक गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित मुद्रास्फीति को कोर मुद्रास्फीति के रूप में लेता है। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता। हेडलाइन मुद्रास्फीति, इसमें खाद्य पदार्थों व ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, अर्थात समग्र वस्तु मुद्रास्फीति दर को सामान्यतः हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति का वर्गीकरण कारण के आधार पर मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, दर के आधार पर रेंगती मुद्रास्फीति, चलती या धीमी मुद्रास्फीति, भागती मुद्रास्फीति, कूदती सरपट भागती मुद्रास्फीति और अति उच्च मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। मांग में वृद्धि करने वाले कारक कौन से होते हैं? जो मांग में वृद्धि करते हैं, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, ऋणों का पुनर्भुगतान, करारोपण में कटौती, काला धन, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। पूर्ति में कमी करने वाले कारक, साधनों की पूर्ति में कमी, कृत्रिम दुर्बलता, प्राकृतिक संकट, उत्पादन हास नियम प्रभावी, निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी, श्रमिक आंदोलन। लागत में वृद्धि करने वाले कारक, साधनों की मांग में वृद्धि, व्यापारियों का अनैतिक गठबंधन, मजदूर संघों द्वारा लागत में वृद्धि, एकाधिकार लाभ में वृद्धि, जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि।
फिलिप्स वक्र। वर्ष 1958 में AWH बिल फिलिप्स ने बेरोजगारी एवं मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के मध्य संबंध की व्याख्या की। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी दर के मध्य व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव। वर्ग प्रभाव। उत्पादक सकारात्मक, ऋणी सकारात्मक, व्यापारी वर्ग सकारात्मक, कृषक सकारात्मक, उपभोक्ता नकारात्मक, ऋणदाता नकारात्मक, पेंशनभोगी नकारात्मक। फिर आ जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। 12 नवंबर 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता की जाती है। RBI के डिप्टी गवर्नर तथा भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा। अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, वाणिज्यिक पत्र, शीघ्र अवधि द्रव्य कॉल मनी है, अंतर बैंक लेन देनों हेतु प्रयुक्त अल्प अवधि की वित्त। जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किया जाता है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। प्रमुख आयोग एवं समितियां। 1960 में महालेनोबिस समिति बनी। कार्य क्या था? आय वितरण एवं जीवन स्तर का आकलन। 1968 में दांतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान। 1983 सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध। 1979 खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण साख। 1990 गाईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। 1991 नरसिंह राव समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार। 1991 राजा चेल्या समिति कर संरचना की जांच। 1992 जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। 1993 गोस्वामी समिति ओंकार गोस्वामी औद्योगिक रुग्णता एवं कॉरपोरेट पुनर्निर्माण। 1993 मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में। 1994 भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना। 1995 आबिद हुसैन समिति लघु उद्यम। फिर 1995 मीरा सेठ समिति हथकरघा क्षेत्र। 1997 महाजन समिति चीनी उद्योग। 1997 SS तरोपर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। 2005 सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी आकलन। 2005 सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार। 2013 पारेख समिति पेट्रोलियम उत्पाद की मूल्य प्रणाली। 2018 मेलगाम समिति बैंकिंग क्षेत्र में बुरे खराब लोन हेतु। परीक्षा की दृष्टि से भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू हुआ 1 जुलाई 2005 को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष चयन किया जाता है बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा। जुलाई 2020 में ऑपरेशन ट्विस्ट की शुरुआत की गई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? 1921 में। भारत में धन का अर्थ डैश है। धन का अर्थ है सभी विकल्प सही, कागजी मुद्रा, चालू और धात्विक सिक्के। राज्य वित्त निगमों में मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है। किसके लिए सहायता दी जाती है? मध्यम और लघु उद्योग। निम्नलिखित में से किसी वित्तीय लेन देन के रूप में निर्दिष्ट ऋण साधन नहीं कहा जा सकता? स्टॉक को। GST शासन के अंतर्गत रचना आयोग में करदाताओं को डैश रिटर्न भरना होगा त्रैमासिक। कार्यात्मक वित्त का संबंध डैश से है। किससे है? अब्बा P लार्नर। डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेते हैं। ये हो जाएगा रेपो दर। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा नियमित किया जाता है? ये किया जाता है सेबी के द्वारा। शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के डैशवे गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया। क्या हो जाएगा इसका? 25वें के रूप में। डैश तब होता है जब एक सरकारी कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उधार से धन को छोड़कर उत्पन्न होता है। इसका क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा। नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंकों की दर डैश के प्रतिशत के रूप में की जाती है। शुद्ध मांग और समय देनदारियां। बैंकिंग के संदर्भ में ADF का पूर्ण रूप डैश है। क्या हो जाएगा इसका? ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम इमीडिएट पेटीएम सर्विस। GST के संबंध में GST इन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? क्या हो जाएगा इसका?
अमोटराइजेशन। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? किस में है? पहला, मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? क्या हो जाएगा सही आंसर? भारतीय स्टेट बैंक। इंटरनेशनल बैंकिंग लेन देन के संबंध में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? कोई ब्याज नहीं मिलता, चालू खाता। 1937 में चेन्नई में मोत्या चिदम्बरम, चैतीतार मोत्या चिदम्बरम चेट्टियार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? ये किया गया था 1963। सरकारी बैंकों में अनार्जित संपत्तियों एनपीए पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? किसकी की गई? पेन्नियर सेल्वम समिति। राज्य वित्त निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्त निगमों की स्थापना का प्रावधान है 1951। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? इसका हो जाएगा ग्रेशम का नियम। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी, जिसे शहरी सरकारी बैंक यूसीबी के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किसके साथ निहित है? ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी विभाग। उपदान ग्रेजुटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कोई भी व्यक्ति केवल तभी ग्रेजुटी प्राप्त करने का पात्र होगा यदि उसने किसी संगठन में न्यूनतम 7 साल की सेवा पूरी कर ली हो। एक डैश स्टॉक जो एक बड़े सुव्यवस्थित वित्तीय रूप से समृद्ध कंपनी जो बहुत वर्षों से चल रही है। ब्लू चिप। आपका भला सबकी भलाई डैश बैंक की टैगलाइन है। किसकी है? बंधन बैंक की। ऐसा बचत निधि जिसमें कर्मचारी के हित में नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों नियमित रूप से अपने हिस्से की राशि का अंशदान करते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है भविष्य निधि। वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है बैंक दर के नाम से। डैश बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आईआरएस आँख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। क्या बोलते हैं? एक्सिस। बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? एक्सिस। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा रूप क्या है? क्या हो जाएगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? कौन सा नहीं है? पुरुष ऋण। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? एक्सिस बैंक। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? डेबिट कार्ड पर कितनी होती हैं? 16। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? किसने किया था? मोरारजी देसाई। 2000 रुपये के करेंसी नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा मोटेक मूल भाव या आकृति छपा है? कौन छपा है? मंगलयान। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता। भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? ये हो जाएंगी 15 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बंधन बैंक। पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का डैश संक्षिप्त नाम है? इसका क्या हो जाएगा? 3 फ्लो ऑन पब्लिक ऑफर। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? कौन सी करती है? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक।
सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर का कितना प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है? कितनी होती है? 15%। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ये की थी प्रेमचंद्र रायचंद्र ने। मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ डैश है। मर्चेंट डिस्काउंट का अर्थ डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई शुल्क दर। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक डैश सकता है, क्या कर सकता है? रेपो दर में कमी कर सकता है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित आर्थिक आंकड़ों की स्थायी समिति के प्रमुख हैं? क्या हो जाएगा इसका? प्रणब सेन। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यन FIT ढांचे के क्रियान्वयन हेतु एक संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया? किसमें किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक 1934। RBI अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को RBI के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद RBI को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अनुभाग 7। वस्तु एवं सेवा कर GST जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि VAT, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017। भारत एवं वस्तु एवं सेवा कर GST की सर्वोच्च दर कितनी है? 28%। प्रस्तावना के अनुसार RBI में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। 4। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये हो जाएगा निर्यात सस्ता हो जाता है। भारतीय स्टेट बैंक SBI का कॉरपोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन भारत में 3 घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है? ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। चांदी। डैश एक अक्षांकीय कोड है जो INEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। क्या हो जाएगा इसका? IFSC। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? कौन हो जाएंगे? CD देशमुख। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। एक अर्थव्यवस्था में अकेले धन का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। जब मुद्रा का परिणय मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो उसे डैश कहा जाता है। साख मुद्रा। NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अंतर अनुमेय है। 4% से अधिक नहीं हो सकता। डैश वह मुद्रा है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्ययी मुद्रा सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणत में हो सकती है। A और B दोनों। अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति। मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। एहतियाती। किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2018 में। वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के रूप में के लिए उधार देता है डैश कहलाती है। रेपो दर। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय SLR का पूर्ण रूप क्या है? सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो। कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक KCC जारी करते हैं। KCC का पूर्ण रूप क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें।
एक अर्थव्यवस्था में अकेले धन का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए स्व विनियामक संगठन के रूप में नामित किया गया है? क्या हो जाएगा इसका? 4 साधन। भारत में CRR डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये? भारतीय रिजर्व बैंक। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG का पूर्ण रूप क्या है? क्या हो जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप। जब मुद्रा का पूर्ण मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो उसे डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? साख मुद्रा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम में पारित किया गया था। क्या किया गया था? 1979। कब किया गया था? 1976 में। FIDC वित्त उद्योग विकास परिषद के साथ साथ सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क और साधन ने वर्ष 2019 में सूक्ष्म ऋण उद्योग के लिए संयुक्त रूप से डैश की शुरुआत की। इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्तरदायी उधार संहिता। मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? मुद्रा का कौन सा कार्य है? मूल्य के भंडार के रूप में प्रयुक्त, मूल्य के माप के रूप में प्रयुक्त, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त। ABC। गरीबों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूहों SHG और अनौपचारिक वित्तीय संस्थाओं बैंकों के बीच की स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी ये? SHG बैंक सहबद्धता। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की ऊपरी सीमा क्या है? क्या सीमा है इसकी? 1.25 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2020 से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय कर दिया गया है? किस में कर दिया गया है इसका विलय? पंजाब नेशनल बैंक। 1 अप्रैल 2020 से निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है? किस में कर दिया है? इलाहाबाद बैंक। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में एक गैर संवैधानिक निकाय रूप में हुई थी। इसके बाद इसे संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। 90 का क्या हो जाएगा? 1992। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में नकद आरक्षित अनुपात CRR डैश द्वारा निर्धारित होता है। इसका क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के विलय के अनुसार निम्न में से किस बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था? ये कर दिया गया था कॉरपोरेशन बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत जारी बॉन्ड पर कितनी ब्याज दर तय होती है? कितनी होती है ये? दूसरा सही हो जाएगा 2.50%। वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? स्विफ्ट का पूर्ण रूप है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। उस ब्याज दर को क्या कहा जाता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को धन उधार देता है, जो अक्सर अल्पकालिक ऋण के रूप में होता है? क्या हो जाएगा इसका? बैंक दर। द नेम यू कैन बैंक अपॉन निम्न में से किस बैंक का स्लोगन है? किसका स्लोगन है ये? पंजाब नेशनल बैंक का। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFC में F का उपयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? फाइनेंशियल के लिए। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूति के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है। रिजर्व रेपो दर। 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया है? कितने चरणों में किया गया है? 2 बार में। जनता के हाथ में मुद्रा वाणिज्य बैंकों का नगद भंडार डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? मौद्रिक आधार। बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूह SHG को जोड़कर माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए 1992 में डैश द्वारा परियोजना शुरू की गई। क्या हो जाएगा इसका? 1 नाबार्ड। LERMS नीति के अनुसार RBI द्वारा सुनिश्चित की गई आधिकारिक विनिमय दर पर विनिमय के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय आय का कितना प्रतिशत आवश्यक था? कितना प्रतिशत आवश्यक था? 40%। एक NBFC MFI के लिए पूंजी पर्याप्त अनुपात होता है। कितना पूंजी पर्याप्त अनुपात होता है? जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियों का 15%। भारत के बजट से संबंधित NIP जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन।
किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को। किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था? ये किससे हो गया था? 2003। उन भाषाओं में से एक है जिसमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोटों के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। नेपाली भाषा। देना बैंक और विजय बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? किस में किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? भारत का पहला पेपरलेस बजट कब आया था? ये केंद्रीय बजट 21 और 22। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार का हिस्सा डैश होता है। क्या हो जाएगा इसका? तीसरा 50%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति डैश वर्षों की अवधि के लिए होती है। किसके लिए होती है? 4 वर्षों की। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। केंद्रीय बजट के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं या हैं? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तीनों सही है। ये सी आंसर सही हो जाए। लेखानुदान केवल सरकारी बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है। लेखानुदान और अंतरिम बजट एक समान नहीं होते। एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के समान एक पूर्ण वित्तीय विवरण देता है। निम्नलिखित में से ग्रामीण बैंक की बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? साहूकार। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है। मंगलयान। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है। क्या कहलाता है ये? राजस्व बजट। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का एक भाग नहीं है? योजना पूंजी व्यय। भारत में सहकारी बैंक राज्य और डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। सहकारी समितियां डैश देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। विदेशी मुद्रा रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। 2 दिसंबर 2011। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1999। किसी भारतीय राज्य ने दिसंबर 2019 के लिए सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह दर्ज किया? महाराष्ट्र। स्वच्छ रुपया नीति क्लीन नोट पॉलिसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश में शुरू की गई? 1999। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जून 2020 में 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए $500 मिलियन के स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है? क्या हो जाएगा इसका? विश्व बैंक। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 और 2020 रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड भारत का सबसे प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड है? टाटा। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? क्या हो जाएगा इसका? तीसरा भारतीय जीवन बीमा निगम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात कितना है? 50%। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का आकलन डैश लेखांकन डैश के नाम से जाना जाता है? वास्तविक आय। कृषि उत्पादन के संदर्भ में MSP का तात्पर्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? पैसे की आपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? कौन नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा। निम्नलिखित में से किसे पेपर टैक्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? संपदा कर और उपहार कर। 135 का क्या हो जाएगा? तीसरा। पहला दूसरा दोनों सही है। डैश वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है? रेपो दर। करेंसी नोट और सिक्कों को डैश कहते हैं? करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था?
किसके रूप में किया गया था? सेवा बैंक के रूप में। 2022 तक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल्य वर्ग कितने का था? कितने का था ये? 10,000 रुपये का। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 = M1 प्लस डाकघर में जमा बचत। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक सखी। एक तो होता है बैंक साख और एक होता है बैंक सखी। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय डैश में है, को RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसका क्या हो जाएगा? कोलकाता। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। मौद्रिक भ्रम, मनी इल्यूजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? ये दी थी इरविंग फिशर ने। किस व्यक्ति के 10 रुपये का एक सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे का कारण क्या है? इसका क्या हो जाएगा? इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्पित होता है। मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर हॉकिश स्टैंड बनाए रखा। इस संदर्भ में हॉकिश स्टैंड का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा ब्याज दरों में वृद्धि की गई। भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? किसके लिए किया था? नाबार्ड के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबल कारक है जिसमें गरीब महिलाओं के समूहों को ऋण देने की अवधारणा में 98% की बेहद उच्च चुकौती दर है, जो डॉक्टर यूनुस द्वारा शुरू की गई थी? इसका क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर, संयुक्त देयता ऋण चुकाने के लिए सामाजिक दबाव डालना। नाबार्ड की ई शक्ति परियोजना के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। क्या हो जाएगा? इस परियोजना का उद्देश्य सभी स्वयं सहायता समूह के वित्तीय और गैर वित्तीय डाटा का अंकीकरण करना है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के बीच डिजिटल भारत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह परियोजना नाबार्ड द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। अनुपातिक कर स्वत व्यय गुणक को कम करने में मदद करेंगे क्यों करेंगे? कर MPC को घटाते हैं। निम्नलिखित MLFs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में से कौन सा RBI द्वारा विनियमित नहीं है? कौन सा नहीं है? गैर लाभकारी MFI। निम्नलिखित में से किस आर्थिक खाते में अंतरण अदायकों को शामिल किया जाता है? सरकारी खाता। इनमें से कौन सा सूक्ष्म वित्त के पीछे के कारणों में से एक नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, सब्सिडी से अधिक गरीबों को ऋण की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किस वर्ष भारत में GVA अवधारणा को अपनाया? किस वर्ष अपनाया था? 2015। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर है। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? किस वर्ग को लक्षित करते हैं? 3, कम आय व्यक्ति और छोटे व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? किसकी विशेषता नहीं है? नश्वरता। भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? क्या हो जाएगी? मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट से हम समझते हैं कि व्यय राजस्व के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन मुद्रा का कार्य नहीं? वस्तु विनिमय प्रणाली। भारत में डैश से कम सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माइक्रो लोन्स माना जाता है। 1 लाख रुपए। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? ये की गई थी ग्रामीण सहकारी। एक सरकारी बजट में 6,900 करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटा दर्शाया गया है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा बराबर है किसका है? 7,300 करोड़। जब RBI रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी, बढ़ोतरी होगी, अप्रभावित रहेगी, शुरू में स्थिर रहेगी, और फिर ये सब गलत है। दूसरा आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। NBFC MFI के अलावा NBFC के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की अधिकतम सीमा डैश होती है। क्या होती है? कुल अस्तियों की 25%। LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी?
1992-93 नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने की एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। पायलट परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप आरबीआई नाबार्ड द्वारा 3 मौलिक नवाचारों की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? संपार्श्विक मुक्त ऋण की शुरुआत, उद्देश्य गतिविधि, बैंकों के ग्राहकों में अनौपचारिक, डिफ़ॉल्ट। सही आंसर हो जाएगा डिफ़ॉल्ट की स्थिति में कार्यवाही से बचाव। तो इसी के साथ क्या हो जाता है, ये टाइप भी हो जाता है समाप्त। अब मिलेंगे अगले टाइप में, ठीक है। धन्यवाद।